हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का मिसलेनियस एक्सरसाइज ये हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व करेंगे और कुछ फार्मूलाज की हेल्प से करेंगे। सो क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तब तो इसी का यूज करेंगे, और अगर ये मेंशन नहीं है तो फिर हमारी मर्जी है हम कैसे करेंगे इसे। जो इजी मेथड होगा उससे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास माइनस ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम इसको एक फंक्शन मान लेते हैं और डिनोट करते हैं इसे एफ ऑफ एक्स से। सो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब हमारा जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो अगर यहाँ पर एक्स प्लस एच रिप्लेस कर दें एक्स को तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच। सो एक्स प्लस एच, माइनस साइन है, देन ये माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एक्स एच प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा माइनस एच अपॉन एच, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा माइनस वन। यही इसका लिमिट होगा। और वैसे भी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर वन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पर वन इंटू एक्स टू द पावर वन माइनस वन, दैट इज वन आएगा, और माइनस साइन जो है वो एज इट इज रहेगा, तो माइनस वन इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन। इसका मतलब है कि वन अपॉन माइनस ऑफ एक्स या माइनस वन अपॉन एक्स। सो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस एच, ठीक है, और माइनस माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच और एक्स प्लस एच, ये इनका एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स, ये प्लस एक्स प्लस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एच, एच स्क्वायर एक्स प्लस एच। अच्छा, मिस्टेक से तभी मैं सोचूं एच स्क्वायर क्यों आ रहा है, ये एक्स होगा ना। तो एक्स एच, यहाँ पर एच भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी कैन पुट द लिमिट, हो जाएगा वन अपॉन एक्स एच प्लस जीरो, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। साइन ऑफ एक्स प्लस वन, इसका लिमिट हमको डेरिवेटिव निकालना है। सो फंक्शन हमारा दिया गया है साइन ऑफ एक्स प्लस वन। सो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो। नाउ साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है टू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू और इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। इसे हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टू
cos c plus d, that is x plus h plus 1 plus x plus 1 divided by 2 into sin c minus d divided by h. लिमिट h टेंस टू 0 टू, कहीं कुछ कैंसिल होगा, इसमें x कैंसिल होगा, x और ये +1 -1 से, बाकी कहीं कुछ भी नहीं। 2 cos, ये 2x प्लस h प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन h डिवाइडेड बाई 2। तो नीचे जो h है उसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0। अगर h टेंस टू 0 है तो h बाई 2 भी टेंस टू 0 होगा, साइन h बाई 2 और h बाई 2। ये हो जाएगा cos 2x प्लस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू होता है 1। तो बचा हमारे पास क्या, cos ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cos ऑफ x प्लस 1। अगला फंक्शन है cos x माइनस पाई बाई 8। So f prime x equal to limit h tends to 0 cos of x plus h minus pi by 8 minus cos of x minus pi by 8। लिमिट h टेंस टू 0। नाउ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ये होता है माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, इसे यूज हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन x प्लस h माइनस पाई बाई 8 प्लस x माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस पाई बाई 8 माइनस ऑफ x प्लस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 और नीचे h। सो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ 2 साइन, ये हो जाएगा 2x प्लस h माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन माइनस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 से कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, तो बचेगा साइन h बाई 2। और नीचे जो h है उसको यहीं पर लिख करके 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले आते हैं। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस h माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन h बाई 2 माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 0 माइनस पाई बाई 4 और यहाँ पर ये तो 1 हो जाएगा। माइनस ऑफ साइन ये हो जाएगा x और ये माइनस पाई बाई 8।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जहाँ पर ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट है बट नॉन जीरो है, और एम और एन अगर कहीं पर दिख रहा है तो वो इंटीजर्स है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। सो पहला हमारा जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक लीनियर फंक्शन है। हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। डी ऑफ एफ अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स प्लस ए का। तो इसकी लीनियरिटी का जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और ए का डेरिवेटिव 0, तो इसका फाइनल आएगा 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो पी आर और एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो पी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एस एक्स, नाउ क्यू आर अपॉन एक्स प्लस क्यू एस। सो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स पी आर प्लस पी एस एक्स प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट पी आर का प्लस डी बाई डी एक्स पी एस एक्स का प्लस डी बाई डी एक्स क्यू आर अपॉन एक्स का प्लस डी बाई डी एक्स क्यू एस का। सो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। पी एस कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस क्यू आर कांस्टेंट एक्स टू द पावर -1। ठीक है, ऊपर जाके -1 होगा, उसका डेरिवेटिव -1 एक्स टू द पावर -2। ये फिर से कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास पी एस और ये क्यू आर अपॉन एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इसको ब्रेक कर देते हैं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 ए सी डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी सी डी एक्स प्लस बी डी स्क्वायर। स्क्वायर वाले टर्म एक जगह पर लिखते हैं, 2 AC D प्लस बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए डी प्लस 2 BC D एक्स प्लस बी डी स्क्वायर। नौ एफ प्राइम एक्स, तो ए सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू का प्लस 2 AC D प्लस बी सी स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का प्लस ए डी प्लस 2 BC D, ये कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स एक्स का डी बाई डी एक्स बी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 AC D प्लस बी सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ए डी प्लस 2 BC D, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। ए सी स्क्वायर 3AC स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस
टाइम्स 2 AC D प्लस BC² x प्लस AD प्लस 2BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है AX प्लस B अपॉन CX प्लस D। इसका डेरिवेटिव हम करेंगे U/V के मेथड से। तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू CX प्लस D का होल स्क्वायर। CX प्लस D यहाँ पर कांस्टेंट, फिर डेरिवेटिव हो जाएगा AX प्लस B का। हम इस नोटेशन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एक्स प्लस बी का ऑल प्राइम का मतलब है इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस बी ये कांस्टेंट और सी एक्स प्लस डी इसका डेरिवेटिव सी एक्स प्लस डी। अब ये हमारा एक लीनियर फंक्शन है। यहाँ पर ए एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ ए होगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, बी कांस्टेंट है तो उसका 0। सो ए प्लस जी माइनस ए एक्स प्लस बी ये सी और इसका 0। ए टाइम्स सी एक्स प्लस डी माइनस सी टाइम ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा ए सी एक्स भी, तो बचेगा हमारे पास ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। नाउ इस फंक्शन को हम पहले चेंज करते हैं, उसका पूरा लुक चेंज करते हैं। एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इस एक्स से इस एक्स का कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये चीज़ बचेगा। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं u/v के मेथड से। तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस 1 कॉन्स्टेंट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव। एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट, एक्स प्लस 1 लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 0 माइनस एक्स प्लस 1 कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ये 0 वन एक्स माइनस 1 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स से कटेगा, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। नाउ दिस बिकम्स कांस्टेंट and derivative of 1 minus 1 constant, derivative of ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 कांस्टेंट। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक पोलिनोमियल है, तो a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x तो 2ax हो जाएगा, b कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 तो b हो जाएगा और c का तो 0 होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 2ax प्लस b।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इस पर भी सेम यू अपॉन वी वाला रूल लगेगा। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इसका होल स्क्वायर। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर कॉन्स्टेंट होगा, डेरिवेटिव निकालेंगे ए एक्स प्लस बी का माइनस ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव निकालेंगे हम पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, एक लीनियर फैक्टर है ये कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा और बी तो कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा, 1 और ये 0 माइनस ए एक्स कॉन्स्टेंट, ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट, ये पी कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 2x प्लस क्यू कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 1 प्लस आर का 0। पी एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर ए टाइम्स पी एक्स स्क्वायर। सो ये 2px और ये a 2p ए एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस 2bp एक्स एंड माइनस बी क्यू। सो ए पी एक्स स्क्वायर और माइनस 2 ए पी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए पी एक्स स्क्वायर ए क्यू एक्स एंड ए क्यू एक्स ये तो हो जाएगा कैंसल। बच क्या रहा है एक्स वाला टर्म माइनस 2 bp x माइनस 2 bp x। ए आर फिर बच रहा है कांस्टेंट टर्म में माइनस बी क्यू। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी। सो इसमें भी हम u बाई बी का रूल लगाएंगे। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर फिर ये कांस्टेंट होता है, देन न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है। न्यूमरेटर कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का। ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2px क्यू और ये 0 हो जाएगा माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ए प्लस 0 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p a x स्क्वायर होगा 2bp x
ए क्यू एक्स प्लस बी क्यू माइनस पी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ए आर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए क्यू एक्स माइनस ए क्यू एक्स से कैंसिल हो जाएगा। 9 टू पी ए एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर उसमें एक बचेगा, पी ए एक्स स्क्वायर टू बी पी एक्स, ओके, टू बी पी एक्स प्लस बी क्यू माइनस ए आर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, एक्स टू द पावर 4 है नीचे, तो अगर हम उसको ऊपर ले जाए तो एक्स टू द पावर -4 हो जाएगा, -6 एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा और ये cos एक्स। सो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स टू द पावर -4 का माइनस डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर -2 का प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए -4x टू द पावर -5 -6 और -2x टू द पावर -3। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं, तो अब हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। -4a एक्स टू द पावर 5 नीचे, ये हो जाएगा 12/x³ माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x टू द पावर 1/2 -2। सो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, 4 बाहर ले लेते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 का माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा कांस्टेंट का, तो 4 कांस्टेंट है, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1, तो -1/2 होगा और इसका होगा 0, 2 2 जा 4, 2/√x, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे हम लोग, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उसको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।